मेरे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है, जो मोड ऑफ ट्रांसफर है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन। तो कन्वेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी थोड़ी सी हमने डिस्कशन करी हुई है। कन्वेक्शन जो है इसमें हीट ट्रांसफर जो होता है इन दिस मेथड, in this method heat transfer occurs by actual change in position, change in position of material medium, actual change in position of material medium। ये मटेरियल मीडियम की एक्चुअल चेंज इन पोजीशन के वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। मतलब एक एटम से दूसरे एटम्स में या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो है हीट का ट्रांसफर तब होगा जब एक्चुअल चेंज इन पोजीशन हो रहा है। मतलब समझ में आ रही बात है? जैसे इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर को जो हम बॉयल करते हैं तो पतीली में रखा हुआ गर्म वाटर को, ठंडा वाटर को, गर्म वाटर को क्यों गर्म करेंगे, तो ठंडा वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आता है, फिर ठंडा नीचे की तरफ जाता है और ये इस तरह से एक साइकिल सा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्शन मेथड। और ये जो पोजीशन एक्चुअल चेंज इन पोजीशन की वजह से होता है, ओके, ट्रांसफर। अब ये होता किस में है, तो इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैस। किस में होता है बेटा? लिक्विड एंड गैस में। इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैस, ओके। अब देखो कन्वेक्शन के ना दो प्रकार होते हैं। कन्वेक्शन के क्या होते हैं? कन्वेक्शन के दो प्रकार। एक तो होता है नेचुरल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। कौन सा कन्वेक्शन? फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब देखो नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है वो समझना। इसमें किसी हॉट मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई दूसरे यंत्र की या उपकरण की जरूरत नहीं होती, लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन में ऐसी जरूरत होती है। ठीक है, टू कैरी हीट फ्रॉम one molecules to another, एक से दूसरे जगह ले जाने के लिए another agencies are not required, another agencies are not required। ये कोई रिक्वायर्ड टू कैरी हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर एजेंसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हॉट जो वाटर है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, या हॉट जो सब्सटेंस है उसको ले जाने के लिए वो खुद से ही जाता है, हम किसी एजेंसी के थ्रू नहीं ले जाते, जैसे पंप वगैरह नहीं लगाते। टू कैरी हॉट लिक्विड या फ्लूइड्स, ये सीधा लिख दो, टू कैरी हॉट फ्लूइड्स अनदर एजेंसीज आर required such as pump एक्सेट्रा। ये पंप वगैरह की जरूरत होती है, ओके। ये फोर्स कन्वेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन। अब नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल्स है। तो जैसे एग्जांपल में क्या है, पहला है एग्जांपल, पहले एग्जांपल में है बॉइलिंग ऑफ वाटर।
वाटर। तो वाटर को जो हम गर्म करते हैं, इसमें होता क्या है वो देख लो। ये एक्चुअली में होगा भी तभी जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होगा, जैसे ये एक पतीली है और इसमें हमने वाटर को रख रखा है और इस नीचे से हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से जो ये लैंप है इसे बना लीजिए नीचे, यहाँ से हॉट वाटर इधर जाएगा, इधर की तरफ आएगा, मतलब ये इधर से जाएगा, हॉट वाटर ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा और ठंडा वाटर इधर आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडा नीचे की तरफ आएगा और ये सर्कल बनता रहेगा। अब ये हो क्यों रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर में, ऐसा मतलब नेचुरल कन्वेक्शन तुम कह लो ऐसा। ओवरऑल ये होता क्यों है नेचुरल कन्वेक्शन, एक तो चेंज इन डेंसिटी की वजह से और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये दो वजह कौन कौन से हैं, चेंज इन डेंसिटी एंड दूसरा जो वजह है, दूसरा जो कारण है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल या कह लो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फोर्स कन्वेक्शन में हम पंप के थ्रू भेजते हैं। तो पंप के थ्रू भेजने का मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन हार्ट है, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल में ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ह्यूमन हार्ट ये पंप करता है किधर, हर जगह बॉडी के हर एक पार्ट्स में। वो किसको पंप करता है, वो हमारे ब्लड को। तो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ड्यू टू फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू ही जाता है और ह्यूमन हार्ट उसमें सहयोग करता है। दूसरा हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कुछ इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कूलेंट वगैरह के मदद से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट और लेकिन यहां पर जरूरी क्या होता है, पंप की जरूरत होती है। अब ये जो है ना कंडीशन फॉर नेचुरल कन्वेक्शन, ये समझा देता हूं। वैसे इसके दो तीन और एग्जांपल है, जैसे इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं फिर हम बताते हैं नेचुरल कन्वेक्शन की। ठीक है, फोर्स तो समझ में आ गया। नेचुरल फोर्स के सिंपल सी बातें हैं कि इसमें पंप लगा रहता है और हीट फ्लूइड्स को, हॉट फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है दूसरे एजेंसी के थ्रू। अब ये इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, तो अब नेचुरल कन्वेक्शन का एक एग्जांपल हमने समझा था और इसमें से एक दो और एग्जांपल समझ लेते हैं और नीचे मैं कंडीशन लिख दूंगा कि कंडीशन क्या है। तो पहला तो समझ लिया, दूसरा देखो, दूसरा में ये था वेल्टिलेशन, वेल्टिनेशन। ये वेल्टिनेशन जो कराते हैं, मतलब घरों में जो ऊपर में लगा रहता है वेंटिलेटर, वो इसलिए लगा रहता है क्योंकि ये जो गर्म हवा है ऊपर जाते रहता है, ठंडी हवा नीचे आती रहती है। उसके बाद है ट्रेड विंड। देखो ट्रेड विंड ये जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे ये अर्थ है और अर्थ का ये पार्ट जो है वो इक्वेटर है, ये तुम जानते हैं। और इक्वेटर जो है यहाँ पर ये हॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वेटर पर एक्चुअली में बीच में है, तो वहां पर सन की किरणें जो है ना आसान से, और दूसरा उबड़ा भी हुआ है तो ये सन की किरणें बीच में पड़ती है, ज्यादा हॉट रहता है। तो ये गर्म होने की वजह से यहाँ का विंड उठता है और ये चूंकि नॉर्थ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ का ये ठंडा हवा इधर की तरफ आता है ऐसे, मतलब चूंकि आता तो है लेकिन चूंकि अर्थ का जो वहां पर ठीक है, यहाँ से उठ करके हवा जाए एक अलग बात है, लेकिन ये होता क्या है अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब ऐसे कहोगे ऐसे आता है तो ऐसे नहीं आता, ये थोड़ा सा रॉन्ग ये हो जाएगा, बट अर्थ के रोटेशन की वजह से ये होता है क्या है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड का फ्लो होता है और साउथ वेस्ट में किसके, साउथ वाले पोल पर। अब ये साउथ वाले पोल पर, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे रोटेट करता है, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इधर से एयर जाएगा, तो ये करीब एयर का जो वेलोसिटी होता है ना 1600 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है, मूव करता है यहाँ से। और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उधर जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। और ये होता इसीलिए है
क्योंकि इक्वेटर पर हॉट ज्यादा है, गर्म है, तो हवा उठती है, तो यहाँ भी ऐसा ही सिचुएशन है। अब ये जाना तो आना तो चाहता है इधर की तरफ, लेकिन चूंकि अर्थ का रोटेशन ऐसा है तो ये नॉर्थ से क्या हो जाता है ईस्ट की तरफ, और ये साउथ से इधर की तरफ वेस्ट की तरफ। ये मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, इस तरह से रोटेशन ऐसे आएगा, ठीक है, साउथ से वेस्ट की तरफ। अब वो थोड़ा सा नीचे से है तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, है ना। और तुम कह लो ऐसा कि थोड़ा सा डायरेक्शन में ठीक कर देता हूँ, ये वाला जो रोटेशन होगा, जैसे हम ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है तो नॉर्थ से ईस्ट तो दिख रहा है, नीचे वाले पोर्शन में क्या है, ये साउथ से वेस्ट की तरफ ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखना इसमें। तो ट्रेड विंड इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इस विंड की मदद से, हवा की मदद से पुराने जमाने में ट्रेडर्स लोग अपने सेल को, मतलब जो जहाज वगैरह सब सेल करते थे, उसके डायरेक्शन को पता करते थे। जो सेल वेसल्स का इस्तेमाल करते थे उस समय, उसके डायरेक्शन, वो किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पता करने के काम में लेते थे। उसके बाद है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है बेटा, फोर्थ नंबर में है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ये बनता है सी ब्रिज। ये भी जो है ये किसकी वजह से है, ये भी आपको कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। अब रात के समय या ऐसा कर लो दिन के समय, तो पहले एक बार देख लो दिन के समय क्या होता है, ये लैंड जो है ना हॉट हो जाता है, यहाँ का एयर सी की तरफ ऐसे मूव करता है और सी से इधर की तरफ, तो इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। इन डे टाइम, ये डे टाइम ऐसा होता है। अब रात के समय क्या होता है, अर्थ ठंडा हो जाता है और ये इन नाइट में ऐसा, और अर्थ ठंडा हो जाता है तो सी का जो हॉट वाटर है वो इधर की तरफ आता है और अर्थ से सी की तरफ इधर जाता है। इसको कहते हैं ये सी की तरफ, है ना, तो इसको कहते हैं सी ब्रिज। ये होता है लैंड ब्रिज, है ना, लैंड ब्रिज जो इनिशिएट करेगा उसका नाम लेते हैं, और ये है सी ब्रिज। समझ में आ रही बात है इतनी, तो ये सब। अच्छा, ये होगा क्या, कंडीशन क्या है नेचुरल कन्वेक्शन का, कंडीशन जो है नेचुरल कन्वेक्शन का वो क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी। डेंसिटी में परिवर्तन होना जरूरी है, यही तो है। गर्म हवा जो गर्म हो जाता है तो, या फिर वाटर ही गर्म हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे ही ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक एयर, वो भी गर्म हो जाएगा तो लेस डेंसर हो जाएगा। वैसे ये डिफरेंस इन डेंसिटी, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, डिफरेंस इन डेंसिटी। और दूसरा जो है डिफरेंस इन डेंसिटी के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी के प्रेजेंस। ये दोनों चीज होना जरूरी। ओके, डन। तो यही है कन्वेक्शन। ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ओके, लेकिन जानकारी रखना तो जरूरी है।